अब यह इकोनॉमिक कॉरिडोर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी हो या सहारनपुर से देहरादून की दूरी, इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित मतदाताओं की भूमिका हमेशा से अहम रही है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ये वर्ग एक बार फिर से राजनीतिक केंद्र में आ गया है। राजनीति में लगभग 20 से 21% हिस्सेदारी रखने वाला दलित मतदाता वर्ग एक बार फिर से केंद्र में है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन और सहारनपुर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को विकास के साथ साथ राजनीतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूं द इंडिया लाइव पर। आज इस पूरी खबर में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सियासी कदम की, उस सियासी चाल की जो दलित वोट बैंक पर सीधा सीधा नजर डाल चुका है और सीधा सीधा एक्शन मोड में आ गया है। चुनावी बिसात 2027 की अभी से बिछाने लगा है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से इस कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया, जबकि सहारनपुर में हुए रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी और व्यापक जन समर्थन देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस कॉरिडोर के शुरू होने से सहारनपुर से दिल्ली और देहरादून की दूरी घट करके करीब 2.5 घंटे रह गई है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापार, निवेश, पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और बागपत जैसे जिलों की कई विधानसभा सीटें जैसे पुरकाजी, रामपुर, मनिहारन और सहारनपुर देहात में दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते। बिजनौर क्षेत्र की नगीना लोकसभा सीट पर भी इस वर्ग का प्रभाव महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। जो दूरी पहले सहारनपुर से दिल्ली की 5 से 6 घंटे में पूरी हो पाती थी, अब यह इकोनॉमिक कॉरिडोर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी हो या सहारनपुर से देहरादून की दूरी, इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा करने में मदद मिलेगी। अब इसके माध्यम से न केवल राष्ट्रीय राजधानी बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक उत्तम माध्यम यह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको प्राप्त हो रहा है। 21% मतदाता होने के चलते उत्तर प्रदेश की दर्जनों विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल इस वोट बैंक पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित मतदाताओं पर है और दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए तमाम जुगत लगाई जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार रविदास, महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों की प्रतिमाओं पर छत्र स्थापित करवाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता नियमित रूप से इन प्रतिमाओं और स्थानों की साफ सफाई करेंगे, जिससे समाज में जुड़ाव होगा, जुड़ाव की भावना और मजबूत होगी। अब दोस्तों, इस प्रयास को सीधा सीधा दलित वोटों से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के संविधान बचाओ नारे को दलित मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिला, जिससे समाजवादी पार्टी और केंद्रीय गठबंधन को लाभ हुआ। वहीं बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से बाहर रहने के कारण अपेक्षित सफलता ही हासिल कर सकी। ऐसे में अब विकास परियोजनाओं, सामाजिक प्रतिमाओं और जनसंपर्क के जरिए दलित मतदाताओं के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की, पीएम नरेंद्र मोदी की लगातार दिख रही है। कुल मिलाकर के दिल्ली देहरादून कॉरिडोर जहां विकास का प्रतीक है, वहीं इसके साथ जुड़े कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के बदलते समीकरण की ओर भी संकेत कर रहा है। अब दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ सड़कों और योजनाओं का नहीं रह गया, ये विश्वास, पहचान और प्रतिनिधित्व की लड़ाई बन गई है। 2027 में जब मतपेटी खुलेगी तब ये तय हो जाएगा किसने दलित समाज को साझा है, दलित समाज के दिल तक कौन पहुंचा है, इसकी बात उनको दिल तक छुई है और किसकी रणनीति
मंचों से उतरकर जमीन पर नजर आई है। इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए द इंडिया लाइव।